वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी मुस्कान में जहर था। अनाया, मेरी भतीजी, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, लेकिन अफसोस, तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुम मेरी जगह छीन सकती हो। अर्णव ने तलवार निकाली, लेकिन मेघना ने अपने हाथ के इशारे से ही पास रखी मशालों को बुझा दिया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसकी आवाज हर कोने से गूंजने लगी। तुम सोचते हो कि मुझसे लड़ सकते हो? मैं सिर्फ इंसान नहीं, मैं इस महल की आत्मा हूँ। अगले ही पल अनाया ने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे से हिल रही है। दीवारों से पुराने चेहरों की परछाइयां निकलकर उनकी ओर बढ़ रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ हंस रही थीं और कुछ फुसफुसा रही थीं। भागो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अर्णव ने अनाया का हाथ पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, मेघना का ठंडा हाथ अनाया की गर्दन पर था। कहीं नहीं जाओगी राजकुमारी, उसने फुसफुसाया, क्योंकि अगला सूरज तुम्हारे लिए कभी नहीं उगेगा। और तभी अर्णव ने अपनी तलवार छोड़कर अनाया को अपनी ओर खींचा, जैसे यह उसका आखिरी मौका हो। मेघना एक पल के लिए ठिठक गई, मानो इस दृश्य ने उसके भीतर कोई पुराना जख्म खोल दिया हो। लेकिन यह ठहराव सिर्फ कुछ सेकंड का था, क्योंकि अगले ही क्षण उसने अर्णव को इतनी ताकत से पीछे फेंका कि वह दीवार से टकराकर गिर पड़ा। मेघना के ठंडे हाथों के बीच फंसी अनाया की सांसें तेज हो गईं। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होने वाला है। रानी मेघना ने उसे महल की सबसे गहरे तहखाने की ओर खींचा, जहां पुरानी जंजीरों और जादू टोने की पड़ी किताबों की गंध थी। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिसे खोला गया तो एक ठंडी, घुटन भरी हवा बाहर आई। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं, राजकुमारी, मेघना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारे अतीत के सारे राज इसी तहखाने में दफन हैं, और यही तुम्हारी बंदी गृह भी है। अनाया के दिल में डर तो था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी लड़ने की आग जल रही थी। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े टूटे हुए शीशे पर पड़ी। उसने धीरे धीरे अपने कंगन की अंगुली से उसे छुआ, और अचानक शीशा चमक उठा। एक रहस्यमय नजारा सामने आ गया। वह दृश्य था महारानी सुमेधा का, जो किसी अंधेरे कमरे में बंद थी, लेकिन उसकी आंखों में आशा और शक्ति चमक रही थी। अर्णव, जो बाहर घायल पड़ा था, अपने होश में आने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अनाया को बचाना अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। उसने खून से लथपथ अपना तलवार उठाया और धीरे धीरे महल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां से वह आवाजें आ रही थीं। उसकी राजकुमारी की आवाज, मेघना की चालाकी और जादू से भरे इस महल में अर्णव का सफर आसान नहीं था। उसे कई बार भटकना पड़ा, मगर उसकी हिम्मत कम नहीं हुई। आखिरकार एक पुरानी खिड़की से झांकते हुए उसने देखा कि अनाया एक जंजीरों से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी लड़ाई की चमक थी। अर्णव ने आहिस्ता से तलवार निकालकर मेघना के पहरेदारों से लड़ना शुरू किया। उसकी हर वार में शहादत और उम्मीद दोनों थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, अनाया के दिल में भी उम्मीद की एक नई किरण जगी। अर्णव, उसने आवाज लगाई, मैं यहाँ हूँ। अनाया, थोड़ी देर और सहो, मैं तुम्हें छुड़ा लाऊंगा। परंतु महल की दीवारें गूंज उठीं। कहीं दूर एक भयावह आवाज के साथ मेघना की हौसी फैल गई। यह तो बस शुरुआत है,
राजकुमारी, तुम्हारा असली परीक्षात्मक समय अभी आना बाकी है। अर्णव ने अपनी चोटों को झेलते हुए महल के उन घने गलियारों में कदम बढ़ाए, जहां धूल और अंधेरा गहरा था। हर कदम पर उसे पता था कि खतरा करीब है, मगर उसका दिल सिर्फ एक ही चीज के लिए धड़क रहा था, अनाया की सुरक्षा। उसकी आवाज गूंजने लगी, अनाया, मैं तुम्हें छुड़ाकर ही रहूंगा। वहीं अंदर अनाया ने जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश जारी रखी थी। उसका दिल घबराया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अदम्य साहस झलक रहा था। उसने अपने आसपास के पुराने पत्थरों को महसूस किया और एक तेज सोच के साथ उसने जंजीरों के कड़े ढीले करने शुरू किए। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। मेघना का साया एक बार फिर सामने आ गया। उसकी आंखों में क्रोध था और उसके हाथों में जादू की शक्ति भड़क रही थी। तुम मेरी सत्ता को खत्म नहीं कर सकती, अनाया। तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला और अर्णव तलवार लिए अंदर आया। उसकी आंखों में आग थी और उसकी आवाज में दृढ़ता। मुझे छुड़ाओ अनाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जैसे ही जंजीरें टूटीं, वे एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच की दूरी कम हुई और एक पल के लिए समय थम गया। अर्णव ने अनाया के बालों को सहला कर कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया है, अनाया। लेकिन उनके सामने अभी भी खतरा था। मेघना ने गुस्से में अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक भयंकर जादू की लहर दोनों की तरफ बढ़ी। अर्णव ने अपने शरीर को ढाल बनाया और अनाया को अपनी पीठ के पीछे छिपाया। लड़ाई तेज हो गई, लेकिन अर्णव और अनाया की जोड़ी ने मिलकर मेघना के जादू को मात देनी शुरू कर दी। आखिरकार एक संयुक्त प्रयास में उन्होंने मेघना को हराकर महल से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया। महल के बाहर पहले की तरह सूरज की पहली किरणें थीं और हवा में आजादी की खुशबू। अर्णव ने अनाया का हाथ थामा और कहा, हम साथ हैं, अब कोई हमें रोक नहीं सकता। चांदमहल की भयावह रातें अब बीते कल की तरह पीछे छूट चुकी थीं। अनाया और अर्णव महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर खड़े थे। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, जैसे उस कहानी का गवाह बनकर खुद मुस्कुरा रहा है। अनाया ने अर्णव का हाथ थामा और रद धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे बिना शायद मैं ये जंग कभी जीत ही नहीं पाती। अर्णव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जंग तो हमने जीती है अनाया, लेकिन असली जीत तो ये है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस पल दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। चारों ओर खामोशी थी, बस चांदनी और उनके दिलों की धड़कन। अगले दिन जब अनाया और अर्णव लोगों के सामने आए, तो महल के रहस्यों और सच को उन्होंने सबके सामने उजागर